नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अब हार्दिक अभिनंदन। देखिए जो है हम आज एक और नया टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ एसिड एंड बेसिस, यानी कि अम्ल और क्षार का महत्व। देखिए हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार का वो महत्व रखते हैं और हमको किस प्रकार से वो उपयोगी हैं, उसका जो है हम डिस्कस आज विस्तार रूप से जो है इस क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आज हम जो है कुछ एसिड्स के जो उपयोग हैं उसके बारे में हम जो है बात करते हैं। पहले तो देखिए हमने एसिड्स के बारे में जो है आपको सब कुछ हमारे पिछले सेशन की जो वीडियो है उस वीडियो में आप जो है अम्ल और क्षार के बारे में जो है पूरा एक्सप्लेनेशन उनका आप देख सकते हैं। आज हम उनका हमारे दैनिक जीवन में डेली लाइफ में जो है किस प्रकार से उनका इम्पोर्टेंस है वो इम्पोर्टेंस जो है हम इस सेशन में देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए एसिड्स की जब हम बात करें, अम्लों की जब बात करें, तो देखिए हमने जो है एग्जाम्पल देखे थे कि जैसे H2SO4 है, HCl है, HNO3 है। देखिए इन अम्लों को कहा जाता है खनिज अम्ल। ठीक है, मिनरल एसिड इनको कहा जाता है। और दूसरे जो हमको विभिन्न प्रकार से जो पौधों से या फिर जीव जंतु से जो हमको प्राप्त होते हैं, जो अम्ल जीव जंतुओं से प्राप्त अम्ल जो होते हैं उनको हम कहते हैं कार्बनिक अम्ल, हम उनको कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इनका हमारे डेली लाइफ में किस प्रकार का इंपॉर्टेंस है। तो जो है हम लेते हैं एक नंबर पर सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल हमारी आज की पहली हेडिंग है सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसका जो व्यापारिक जो नाम है इसको कहा जाता है गंधक का अम्ल। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? गंधक का अम्ल कहा जाता है। और इसका जो सामान्य जो सूत्र होता है, रासायनिक जो सूत्र होता है इसका वो होता है H2SO4। ठीक है, इसका सूत्र होता है H2SO4। अब इनका जो उपयोग है वो हम देखते हैं। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल जो है H2SO4 अम्ल जो है इनका औद्योगिक स्तर पर जो निर्माण है, इनका उपयोग जो है औद्योगिक स्तर पर उर्वरक जैसे अमोनियम सल्फेट के निर्माण में इसका उपयोग जो है किया जाता है। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल यदि हम इसके उपयोग के देखें तो जो गाड़ियों की जो बैटरी आती है, विभिन्न प्रकार के जो सेल आते हैं, या फिर हम यूं कहें कि जो विभिन्न प्रकार के जो सेल हैं उनकी बैटरियों के जो डिब्बे हैं उनके जो रंग है, उनमें उनके जो कपड़ा उद्योग है, उन विभिन्न प्रकार से इनका उपयोग जो है किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सल्फ्यूरिक अम्ल से जुड़ा मैं यहाँ पर आपको एक जो है नोट्स लिखाना चाहूंगा। देखिए नोट्स क्या है, पहले ध्यान से सुनना और फिर इस नोट्स को जो है अपनी जो है कॉपी के अंदर, नोटबुक के अंदर इसको नोट डाउन करना। ठीक है, देखिए ये जो नोट्स मैं लिखाने जा रहा हूँ ये आपको किसी किताबों के अंदर नहीं मिलने वाला, एक इम्पोर्टेंट जो है फैक्ट है और अक्सर एग्जाम्स के अंदर इसका क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल हम बात कर रहे हैं और इस नोट्स के अंदर मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ कि हमारा जो विश्व है, इस विश्व के अंदर सभी देश जब औद्योगिक प्रगति की जब बात करते हैं, यानी कि औद्योगिक उद्योगों की बदौलत उनके जो है विकास में किस प्रकार की उन्होंने प्रगति की है, उनका जो है अनुमान जो है किस प्रकार से लगाया जाता है। तो देखिए जो औद्योगिक स्तर का जो प्रगति है, उनका जो डेवलपमेंट जो है उनका औद्योगिक स्तर का,
वो किस प्रकार का है। तो देखिए मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट्स बना के लिखा रहा हूं कि जो किसी भी देश की औद्योगिक प्रगति, किसी भी देश की विश्व में औद्योगिक प्रगति उस देश के उद्योगों में सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत की दर से मापी जाती है। तो मैंने आपको नोट्स लिखाया कि जो किसी भी देश की औद्योगिक प्रगति उस देश के उद्योगों में जो सल्फ्यूरिक अम्ल की जो खपत है उसकी दर से जो है उनकी जो है औद्योगिक प्रगति जो है वो निर्धारित की जाती है। ठीक है, ये हमने पढ़ा जो है सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि गंधक के अम्ल के बारे में। ठीक है, दूसरा जो है हम हेडिंग लेते हैं आज का। दूसरा हेडिंग हमारा रहेगा नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल जो है इसको हम कहते हैं जो है नाइट्रिक अम्ल को हम कहते हैं शोरे का अम्ल। शोरे का अम्ल इसका जो है व्यापारिक नाम है और जो इसका सूत्र होता है वो सूत्र होता है HNO3। HNO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, अब इसका यदि हम उपयोग देखें तो इसका जो मुख्य उपयोग है वो किया जाता है अम्लराज बनाने में। ठीक है, अब ये अम्लराज क्या होता है जी, तो देख लीजिए इधर एक बार और कि अम्लराज यानी कि जो एक्वारेजिया है ये एक ऐसा कंपाउंड्स होता है, एक ऐसा यौगिक होता है जो सोने जैसी जो धातुएं हैं, सोने जैसी धातु को भी गला सकता है। कौन? ये अम्लराज। ये जो एक्वारेजिया है ये सोने जैसी धातु को भी गला सकता है। देखिए इस अम्लराज को कैसे बनाया जाता है, तो देखिए HNO3 और HCl अम्ल को आपस में मिला करके जो है एक्वारेजिया का निर्माण किया जाता है। HNO3 का 1 पार्ट लेते हैं और इन HCl अम्ल का 3 पार्ट लेते हैं, यानी कि HNO3 और HCl अम्ल का 1:3 रेशियो जो है जब 1:3 की सांद्रता के आधार पर इनको मिलाया जाता है तो जो हमको मिश्रण प्राप्त होता है वो मिश्रण होता है अम्लराज। ठीक है, ये पढ़ी हमने अम्लराज के बारे में और हम बात कर रहे थे HNO3 के उपयोग के बारे में। तो HNO3 का जो और उपयोग है वो उपयोग है कि विभिन्न प्रकार के जो उर्वरक है, विभिन्न प्रकार के जो उर्वरक है उन उर्वरकों के अंदर जो अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम नाइट्रेट के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तो नाइट्रिक अम्ल के जो उपयोग हमने जो है इसके अंतर्गत देखें। नाइट्रिक अम्ल का अगला उपयोग जो है हम देखें तो देखिए जो विभिन्न प्रकार के जो पटाखे हैं, जो TNT है या फिर डायनामाइट जो है, इनके निर्माण में भी जो है बहुतायत मात्रा में नाइट्रिक अम्ल जो है काम में लिया जाता है। ठीक है, अगली हम बात करते हैं और एक अम्ल की जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये जो है हम तीसरा अम्ल ले रहे हैं। तीसरे अम्ल का नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, इस अम्ल को और कहा जाता है नमक का अम्ल।
और इस अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, इस अम्ल का जो है यदि हम उपयोग देखें तो देखिए, पहला तो जिस प्रकार से नाइट्रिक अम्ल का था वो आ गया अम्लराज बनाने में। ठीक है, पहला इंपोर्टेंस जो है इसका आ गया अम्लराज बनाने में। और HCl का जो दूसरा उपयोग है वो देखें तो जो औद्योगिक स्तर पर जो क्लोरीन गैस का जो निर्माण है, क्लोरीन गैस को जो बनाया जाता है वो HCl के उपयोग से बनाया जाता है। और जो है नमक का जो शोधन किया जाता है, नमक का शोधन जो किया जाता है वो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बदौलत किया जाता है। ठीक है, तो ये तीसरा अम्ल था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चौथा और एक हम जो है अम्ल का नाम लेते हैं यहाँ पर, जिसका नाम है एसिटिक अम्ल। ठीक है, ये जो एसिटिक अम्ल है इसको कहा जाता है सिरके का अम्ल, सिरके का अम्ल। ठीक है, ये जो सिरके का अम्ल होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। इसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। और जब इसके उपयोग की बात करें, तो देखिए जो एसिटिक अम्ल है इसका जो उपयोग है वो हम जो है करते हैं घरेलू स्तर पर, जो है इसका उपयोग अचार बनाने में किया जाता है और जो है विभिन्न प्रकार की दवाई के रूप में भी इसका उपयोग जो है घरेलू स्तर पर हम करते हैं। और एक महत्वपूर्ण इसका उपयोग है कि औद्योगिक स्तर पर जो है सेल्यूलोज एसीटेट के निर्माण में, यानी कि ये जो सेल्यूलोज एसीटेट है इसका दूसरा नाम हम इनको कहें तो जो फोटो फिल्म के निर्माण में इसका उपयोग जो है किया जाता है। तो जो है हमने आज के सेशन में विभिन्न प्रकार के जो हमारे डेली लाइफ में जो काम में आने वाले जो अम्लीय पदार्थ हैं उन अम्लीय पदार्थों के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम जो है विभिन्न प्रकार के सारों का जो इम्पोर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में उसके बारे में अध्ययन करेंगे। वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। एक और सूचना, देखिए हमारे जो 2020-21 का जो नया सिलेबस रहने वाला है NCERT का, वो जो है सिलेबस भी जारी हो चुका है। तो ये तो हम सामान्य विज्ञान के तौर पर विभिन्न टॉपिक लेकर आपके सामने आ रहे थे। अब NCERT का जो सिलेबस है वो भी जो है उन्होंने जो है डिक्लेयर कर दिया है। तो अब जो हमारी क्लासें आगे थोड़े समय बाद में जो हमारी क्लासें विभिन्न तौर से आपको मिलेगी, वो क्लासें 6 से लेकर 10th तक की जो साइंस की जो बुक है उन बुक्स के जो पर्टिकुलर जो चैप्टर्स दिए हुए हैं उन चैप्टर्स के बेसिस पर जो है हमारी क्लासें होगी। तो इसके लिए आप यदि जो है अपने सगे संबंधी भाई बहन कोई भी जो है 6ठी से 10वीं तक यदि कोई भी जो है पढ़ाई कर रहा है, स्टडी कर रहा है, तो उनको जो है हमारी इस क्लास का जो है लाभ उनको पहुंचा सकते हैं। तो आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको यदि हमारे पढ़ाने की किसी समस्या से या फिर वीडियो संबंधी या फिर हमारे आवाज़ संबंधी कोई भी दिक्कत आ रही हो तो हमारे जो वीडियो चल रही है उस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देवें। ठीक है, तो वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। फिर मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार।